सांसदों की बेईमानी की पोल खुल गई। पाकिस्तानी संसद में स्पीकर ने सांसदों से पूछा, ये किसके पैसे गिरे हैं? पाकिस्तान की क्षमा कर चाहिए, पाकिस्तान के 12 सांसदों ने इस पैसे पर दावा कर दिया। इन 12 सांसदों ने अपने पैसे बताने के लिए हाथ उठा दिया। अब पैसे तो किसी एक के थे, लेकिन वो 11 कौन थे? आप देखिए इसको, जरा तस्वीर को देखिए और मजे लीजिए। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया जी। अली परवेज साहब, ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय जांडियाल, मैं भी हाथ खड़ा कर दूं क्या? लेकिन खैर, मुझे हाथ खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भारत में हूं। ये पाकिस्तान की तस्वीर दिखाता है यहां पर कि भीख मांगने की इतनी आदत हो गई है कि हाउस में पैसे मिले उसके लिए भी 12 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। राजीव, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप सोचिए, अंत में स्पीकर कह रहे हैं कि मुझे ही देने के लिए शुक्रिया, अपनी पॉकेट में डाल दिए। और ये अपने हैरान कर देने वाला वाकया है। और पाकिस्तान में इस तरह की, यानी आप कहना चाहते हैं कि 12 लोगों ने हाथ खड़े किए एक पैसे के लिए, और स्पीकर 13वें थे। स्पीकर 13वें थे। और बाद में तो स्पीकर ये भी कह रहे हैं कि 12 नहीं, पूरी संसद ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और फिर स्पीकर अपनी जेब में डाल रहे हैं। और ये अपने आप में काफी शर्मनाक वाकया है कि पाकिस्तान में सोचिए, अगर सांसदों की हालत ये है तो बाकियों का क्या होगा कि वो एक नोट के लिए या कुछ पैसों के लिए सारे इस चीज को क्लेम करने लग गए कि ये पैसे किसके हैं। तो ये सच्चाई पाकिस्तान की है। आपको बताऊं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में आप इतिहास को देखें, तमाम राजनेता जो रहे वो पैसे बनाने में लगे रहे, तमाम सेना के अफसर ब्यूरोक्रेट रहे वो पैसे बनाते रहे, और उसके बाद वो विदेश चले जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ असेंबली में जो पैसे मिले हैं उसके लिए क्लेम करने के लिए पूरी संसद जो है वो खड़ी हो गई। ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग और काफी हैरान कर देने वाला वाकया। मगर पाकिस्तान के लोगों को शर्मनाक घटना पर या इस हरकत पर कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि हमने किन सांसदों को चुनकर बैठा है। और यही वजह है राजीव कि प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी जा रही है कि आप हमें बचा लीजिए आसिफ मुनीर से और यहाँ की सरकार। शफी बुरफत की तरफ से, सिंध के नेता हैं, उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई। लेकिन बड़ी बात यह कि मैं तो भारत में हूं, मेरे लिए एक मजाक हो सकता है, मेरी हकीकत ये नहीं है। मुझे किसी के पैसे पर जबरन कब्जा करने की ना तो आदत है, लेकिन पाकिस्तान जहां पर पूरा मुल्क, कभी सेना कब्जाने की कोशिश करती है, कभी पॉलिटिकल पार्टियां, वहां पर पैसे के लिए अगर पूरी संसद के हाथ खड़े हो जाते हैं, कोई नई बात नहीं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अजय जांडियाल इस जानकारी के साथ।